गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अब हमने चतुर्था पाठ नीति श्लोका पढ़ा था, उसका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयं देहि प्रतिष्ठितम मृत्युमा पद्यते मोहात् सत्येन पद्यते अमृत। मतलब अमृतम मतलब होता है अमृता, चैव च एव मृत्युश्च और मृत्यु दोनों कहाँ होते हैं, द्वयम यानी दोनों, देहे प्रतिष्ठम दोनों अपने शरीर में प्रतिष्ठित होते हैं। किस तरह से प्रतिष्ठित होते हैं कि जब व्यक्ति जो होता है मृत्युमा पद्यते मोहात्, मोह में फंसे रहने से क्या प्राप्त होती है, मृत्यु प्राप्त होती है। ठीक है ना। यदि हम इस दुनिया में मोह लगाए हुए रहते हैं तो हमें मृत्यु प्राप्त होती है। सत्येन पद्यते अमृतम, और यदि हमें सत्य को जानने लगते हैं, हम सत्य का ज्ञान हो जाता है हमें, तो हमें अमरता प्राप्त होती है। कहते हैं ना कि हम जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। तो हमें इस दुनिया में मोह किस बात का। आपत्सु मित्रम जानियात, मतलब कि जब विपत्ति पड़ती है, मुसीबत पड़ती है, तो उस समय हम मित्र को जानते हैं कि कौन हमारा है और कौन पराया है। युद्धे सूरम, सूरम मतलब क्या होता है, सूरवीर। तो जो सूरवीर होते हैं, जो कहते हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, है ना, तो कहना और करना अलग होता है। तो युद्ध के समय हम सूरवीर को जानते हैं। धने सुचिम, और जो हमारा धन होता है उसे हम पवित्रता में देखते हैं। भार्या, भार्या यानी क्या होता है, पत्नी। छिड़ेसु वित्तेसु, छिड़ेसु यानी कि ढह जाने या नष्ट हो जाने पर, क्या, वित्तेसु यानी कि धन, धन के नष्ट हो जाने पर पत्नी को जानते हैं। व्यसनेसु च बांधवान, और जो भाई बंधु होते हैं, बांधवान जो होते हैं, उनको हम संकट के रूप में जानते हैं। जब हमें पर संकट पड़ता है तो उस समय तो क्या क्या हो गया कि मित्र को आपत्तियों में, सूरवीर को युद्ध में, पवित्रता को धन में, पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर, और भाई बंधुओं को संकटों में जानना चाहिए। आगे हम देखेंगे आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाधा तथात्मता गुण दोषयो। तो यहाँ हम देखते हैं आरोप्यते शिलाशैले। आरोप्यते यानी क्या होता है, चढ़ाना, किसको, शिला को, है ना। तो शिलाशैले मतलब किसी पर्वत पर शिला को जब हम चढ़ाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है ना, उसको चढ़ाने पर बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि एक तो पर्वत ऊंचा, ऊपर से एक पत्थर की चट्टान, है ना, उसको हम चढ़ाएंगे तो हमें कितनी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन उसे निपात्यते क्षणानादा, लेकिन उसे निपात्यते यानी गिराने पर बिल्कुल भी क्षण भर नहीं लगते। ठीक है ना, मतलब उसको चढ़ाने में जितनी मेहनत लगती है, गिराने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो लड़कते हुए खुद भी आ जाता है। यत्नेन महता यथा तथात्मता गुण दोषयो। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह से गुण और दोष होते हैं कि जिस तरह से हमें शिला चढ़ाने में जितनी मेहनत लगती है, वैसे ही गुण ग्रहण करने में लगते हैं, है ना, और जितना गिराने में टाइम नहीं लगता, वैसे ही हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, दोष आने लगते हैं। मतलब गुण जो होते हैं कठिनता से, और जो दोष होते हैं वह सरलता से ग्रहण करते हैं। उद्योगे नास्ति दरिद्रयम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम।